क्या हाल चाल बच्चों, आप लोग के उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे। तो सभी लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बेटा फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाओ, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.2 स्टैटिक्स चैप्टर की। क्योंकि बच्चों कल हम लोगों ने इसके काफी सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज बच्चों वक्त है इसको समाप्त करने का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे, सभी लोग सेशन में लाइव आ गए होंगे। अगर नहीं आए हो तो बेटा क्लास को शेयर कर दो, जो लोग लाइव आए हो, ताकि बाकी लोग भी लाइव आ जाएं। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया है। जानकर काफी अच्छा लगा कि सभी लोग सेशन में लाइव आना शुरू हो गए हैं। और अगर बच्चों आज भी आप लोगों को मेरा रिप्लाई ना मिल पाए तो उसके लिए मुझे माफ करना बेटा, लेकिन अगली क्लास से आप लोग को रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि बेटा रिप्लाई मिले या ना मिले, क्लास आप लोग को मिले। तो बेटा ये क्लास मैं आप लोगों को दे रहा हूं। चलिए देखिए। तो बच्चों बात करते हैं कि हमने कल क्या क्या किया था। बेटा कल हम लोगों ने सॉल्व किए थे काफी सारे सवाल, जो कि आप लोग के बेस थे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पर। और बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो थे आप लोगों के, ये आप लोग कैसे निकाल रहे थे बेटा? आप लोग पहले चेक कर रहे थे कि आप लोग का डेटा किस टाइप का है। अगर आपका डेटा अनग्रुप्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था। अगर आप लोग का डेटा बच्चों ग्रुप्ड है तो ग्रुप्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो यार कहने का मतलब साफ है कि जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला। मतलब किसी ने सही कहा है, जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल वही करना है। तो चलिए बच्चों आज जहां से बाकी है वहां से शुरुआत करते हैं। तो 7 नंबर से आई थिंक बाकी है बेटा। तो 7 नंबर का सवाल आप लोग के सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को सवाल बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगर बच्चों सवाल बोर्ड पे दिख रहा है तो मुझे बता दीजिए, क्या बोलते हो बेटा, सेशन आगे बढ़ाया जाए? बेटा सेशन आगे बढ़ाया जाए या नहीं, बताओ। सवाल तो आप लोग को दिख रहा है, सवाल तो आप लोगों को दिख रहा है बेटा। तो मुझे बता दीजिए कि क्या चीजें आप लोग के लिए आसान हो जाएंगी। बेटा मुझे बता दीजिए क्या चीजें आप लोग के लिए आसान हो जाएंगी। फटाफट से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा मुझे बता दीजिए क्या आप लोगों को सवाल आसान लग रहा है अब? क्योंकि बच्चों डेटा आप लोग को समझ में आ चुका है। डेटा कौन सा है बेटा? कंटिन्यूअस वाला है। तो अगर बच्चों आपका डेटा कंटिन्यूअस वाला है तो अब देखो आगे क्या होगा। तो बेटा सवाल आप लोग के सामने है, तो मुझे फटाफट से बता दीजिएगा कि सॉल्व कैसे करोगे। बेटा सवाल आप लोग के सामने है, तो देखिए बच्चों सॉल्व कैसे करना है। एक बात यहाँ पर आप लोग को नोट करनी है। देखिए बेटा बात क्या है, बात यह है कि जो भी डेटा आप लोग को दिया गया है बच्चों, वो दिया है क्लास के फॉर्म में। और बच्चों क्लास के फॉर्म में अगर आपके पास डेटा दिया है तो हम निकालते हैं उसका मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट। और वहां से आपको मिलता है एक्स आई यानी कि आपके ऑब्जर्वेशन। फिर देखो बेटा, आप जब एक्स आई भी निकाल लोगे, आप जब एक्स आई भी निकाल लोगे तब भी आप लोग की प्रॉब्लम आसान नहीं होगी। ऐसा क्यों सर जी? क्योंकि बेटा, क्योंकि मेरे दोस्त देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, आपकी जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज बेटा बहुत बड़ी बड़ी है। जब बच्चों वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है तो फिर उस वक्त पे आप लोग ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके अपना समय और अपना दिमाग दोनों मत खराब करना। देखो बेटा अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना है तो सभी को पता है कि ये फॉर्मूले होते हैं, सभी को आता है, सभी को आता है कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। परंतु मैं कहता हूं दोस्त कि इसको काहे लगा रहे हो, इसको काहे लगा रहे हो? बेटा आप लोग को मैंने कल सिखाई थी एक शॉर्टकट मेथड। बेटा वो शॉर्टकट मेथड देखो, अगर आप लोग को बोला गया है कि शॉर्टकट मेथड का यूज कीजिए तब तो यूज करना ही है। अगर नहीं बोला है तब भी आप लोग के पास बच्चों इतनी फ्रीडम तो होती है कि आप लोग उस शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके भी अपने जवाब निकाल सको। तो काहे की देरी है, काहे की देरी है? निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे। आओ देखो मेरे साथ, हम लोग निकालेंगे। देखिए तो बच्चों आपके पास क्या दिया है, एक्स बार और सिग्मा। परंतु ये वाला बहुत डिफिकल्ट है। तो बच्चों हम लोग इजी वाला कौन सा अप्लाई करेंगे, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एन। परंतु आपको चेक करना है कि डेटा अगर कंटिन्यूअस वाला है तो एच से मल्टीप्लाई करना है। अगर कंटिन्यूअस का डेटा नहीं है तो आप लोग को एच से मल्टीप्लाई नहीं करना है।
फिर देखिए बच्चों, बात किसकी आती है, सिग्मा की। देखिए सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ आई डी आई बाई एन का होल स्क्वायर। और बच्चों बाद में क्या आता है, मल्टीप्लाई में एच आता है। बेटा बाद में क्या आता है, मल्टीप्लाई में एच आता है। तो ये होता है आप लोग का सिग्मा। बेटा दोनों में से कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला नहीं ये वाला। क्यों, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोग को समझ में आ चुकी है। देखिए बच्चों कैसे करोगे। तो आप लोगों को पता है कि आपके पास क्या दिया है दोस्त, यहाँ पे क्लास दिया है। आपके पास दिया है दोस्त यहाँ पे क्लास। देखिए वो क्लास में क्या दिया है बेटा, क्लास में दिया है 0 से 30, 0 से 30, 30 से 60, थैंक यू। उसके बाद क्या है बेटा, 60 से 90, उसके बाद क्या है बच्चों 90 से 120, और फिर क्या है बेटा 120 से 150, और फिर क्या है आपके पास 150 से 180, और उसके बाद क्या है बेटा फिर आपके पास, उसके बाद क्या है 180 से 210, 180 से 210। चलिए तो ये है आप लोग की बेटा क्लास। परंतु ये क्लास को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप निकालते हो एक्स आई। और देखिए एक्स आई कैसे मिलता है, एक्स आई निकालने के लिए आप निकालते हो इनके मिड पॉइंट। देखिए बेटा इनके मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग चीजें कैसे मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोग को 15, उसके बाद क्या मिलेगा आपको 45, इसको बच्चों ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आप लोग को 60 और 90, 150 का आधा क्या होता है 75। बच्चों आप देख पा रहे हो कि इनके बीच में गैपिंग कितने कितने की है बेटा, 30-30 की गैपिंग है। तो अगर 30-30 की गैपिंग है तो अगला वाला नंबर क्या होने वाला है 105 बेटा। इसके बाद का नंबर क्या होगा 135, इसके बाद का नंबर क्या होगा बेटा 165, और उसके बाद का नंबर क्या होगा बेटा 195। चलो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को एक्स आई का मान कैसे मिला है ये समझ में आ गया है। अब देखिए बच्चों उसी प्रकार से आपके पास क्या दिया, एफ आई भी दिया है। उसी प्रकार से बेटा आपके पास एफ आई भी दिया है। देखिए एफ आई में क्या दिया है, 2 3 5 10 3 5 2, 2 3 5 10 3 5 2। देखिए बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि एफ आई को जोड़ दो, बेटा एफ आई को जोड़ने पर क्या मिलता है आप लोग को, एन मिलता है। देखिए एफ आई का जोड़ कितना होगा, 5 2 7 3 10 10 20, 5 25 3 28, 2 30। बेटा एन का मान क्या हो गया 30। बेटा एन का मान क्या हो गया 30। अब देखो आगे, अगर एन का मान 30 हो गया तो अब देखिए बच्चों आगे क्या होगा। हाँ, अब सब कुछ आप लोग के पास बच्चों यहीं पर है। अब आप लोगों को पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा। बेटा सवाल सिर्फ ये दिया होता है और ये तो आपने लिख लिया है। अब सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए भैया डेटा कैसा है बच्चों, कंटिन्यूअस वाला है। भैया कंटिन्यूअस के लिए डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच होता है। और बच्चों एच का मान क्या होगा, इनके बीच की गैपिंग। बेटा इनके बीच की गैपिंग कितने की है, 30 की है। बेटा इनके बीच की गैपिंग कितने की है, 30 की है। अगर ये गैपिंग 30 की होगी, अगर ये गैपिंग 30 की होगी तो बेटा आप लोग क्या बोलोगे, एच का मान क्या है 30 है। अब देखो बच्चों डी आई कैसे मिलेगा, बहुत ही गौर से देखना। बच्चों आपके पास जो एक्स आई मिले हैं, एक्स आई में से बीच के नंबर को आप लोग ए मान लो। बेटा एक्स आई में से अगर आपने बीच के नंबर को ए मान लिया तो अब मुझे बताओ कि पहला डी आई क्या मिलेगा। चलो देखते हैं कि आप में से कितने लोग के जवाब आ पाते हैं। चलिए देखते हैं, फटाफट से कमेंट मारो। फटाफट से कमेंट मारो कि क्या होगा, कि क्या होगा। देखो बेटा डी आई बराबर, देखो डी आई बराबर क्या होगा। देखो बच्चों डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। बेटा ये एक्स आई है ये ए है, माइनस करो तो कितना आएगा -90। और एच का मान क्या है 30। बेटा भाग दोगे तो क्या मिलेगा -3। बच्चों उसी प्रकार से इससे करना, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 105 में से आपने अगर 45 को माइनस किया है तो आपको मिलेगा 60, परंतु माइनस में, और आपने 30 से भाग दिया
तो -2। बच्चों उसी प्रकार से यहाँ पर क्या मिलेगा, आई थिंक -1, यहाँ पर क्या मिलेगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3। चलिए, तो बच्चों ये हो चुका है आप लोग का डी आई। अगर ये डी आई हो गया है तो हमने आपसे कहा है कि डी आई का स्क्वायर भी निकाल लो बेटा, इसका भी काम पड़ता है। तो ये क्या हो गया, 9 4 1 0 1 4 9। बहुत बढ़िया बच्चों, डी आई और डी आई स्क्वायर निकालने के बाद आप लोग क्या निकालते हो, एफ आई डी आई, और बाद में क्या निकालते हो, एफ आई डी आई स्क्वायर। अब देखो बेटा एफ आई डी आई क्या होगा, एफ आई डी आई क्या हो गया -6, एफ आई डी आई क्या हो गया -6, एफ आई डी आई क्या हो गया -5। इसे किया तो 0, इसे किया तो 3, इसे किया तो 10, और इसे किया तो 6। ये हो गया आपका एफ आई डी आई। अब देखो बेटा एफ आई डी आई स्क्वायर क्या होगा, ये एफ आई है, ये डी आई है बेटा, ये क्या हो गया आप लोग का 18 हो गया, ये कितना हो गया आप लोग का 12 हो गया, ये कितना हो गया आप लोग का 5, ये 0 है, ये 3 है, 5 और 20 है, और ये 18 है। चलिए अब देखिए बच्चों आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे समेशन एफ आई डी आई बराबर समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर बराबर, देखिए क्या होगा बच्चों, एफ आई डी आई को जोड़ लो, 10 और 6 16, और 3 क्या है बेटा 19, यहाँ पे क्या है 12 और 5 17, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, +2। इसको जोड़ोगे देखो क्या आएगा बेटा, 5 और 3 क्या हो गए 8, 8 और 12 क्या हो गए 20, 20 और 20 क्या हो गए 40, और यहाँ पर क्या हो गए 36, मतलब कितना हो गया 76। चलिए अगर ये 76 हो गया तो अब चलिए बच्चों आपको निकालना क्या था वो देख लीजिए, आपको निकालना है मीन और वेरिएंस। देखिए बच्चों मीन निकालते हैं पहले, तो पहले क्या निकालते हैं मीन। देखिए बच्चों मीन क्या होगा, देखिए बेटा मीन क्या होगा, बेटा सॉरी जरा एक काम आ गया इंपॉर्टेंट, 2 सेकंड ना, बस 2 सेकंड बेटा, 2 सेकंड। चलिए देखिए बेटा, सॉरी यार कुछ इंपॉर्टेंट काम था। देखो तो मीन क्या होता है बेटा, देखो एक्स बार, और एक्स बार का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया है। क्या होता है बेटा एक्स बार का फॉर्मूला, ए समेशन एफ आई डी आई बाई एन इंटू एच। देखिए बेटा ए की वैल्यू क्या है आप लोग के पास 105 है, ए की वैल्यू क्या है 105 है, और इसका मान क्या है बच्चों 2 है। देखो इसका मान क्या है 2 है, इसका मान 30 है, और बच्चों एच का मान भी क्या है 3 है। तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, ये आपने कैंसिल कर दिया। ये कितना हो गया आप लोग का 105 + 2, मतलब देखो एक्स बार क्या हो गया 107। अब देखो दोस्त आगे, तो मीन तो आप लोग को मिल गया बेटा, अब क्या निकालना है वेरिएंस। देखो बेटा वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आइए देखिए। देखिए बच्चों वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है यार, वेरिएंस का जो फॉर्मूला है बेटा वो इस प्रकार के डेटा के लिए देखिए क्या होता है, समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन माइनस, बेटा माइनस में क्या आता है समेशन एफ आई डी आई बाई एन का होल स्क्वायर, एंड देन बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आता है एच स्क्वायर। ये होता है आपके वेरिएंस का फॉर्मूला।
आइए बच्चों इन सभी की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो अगर हम लोग समेशन एफ आई डी आई के स्क्वायर की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 76। बच्चों बाद में क्या है n, और n की वैल्यू क्या है 30। बेटा बाद में क्या है देखो समेशन एफ आई डी आई बाई एन, इसका मतलब 2/30 है। और बच्चों उसके बाद में क्या एच स्क्वायर, बेटा एच स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 900। सिंपल सा फंडा है यार, 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सही बात है ना। अब देखो आगे, तो बच्चों आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। तो क्या मैं 30 को कॉमन कर लूं? अगर बच्चों आप 30 को कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 76। अगर देखो यहाँ से आपने 30 को कॉमन किया तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर बटे में 30, 2 का स्क्वायर बटे में 30। 30 को कॉमन किए हो तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 30 का स्क्वायर पहले से ही है, सही बात है ना। या तो यार इतना ताम झाम करने से अच्छा है बेटा कॉमन फॉमन करने से अच्छा है एक काम करो मुन्ना आप लोग, हम आपसे कह रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है 76/30। देखो यहाँ पर क्या दिया है आपके पास, यहाँ पर दिया है आपके पास इसका स्क्वायर क्या होता है बेटा 4/30 का स्क्वायर है, सही बात है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है 30 का स्क्वायर है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक काम करो पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो। देखो बेटा अगर 30 का स्क्वायर है तो एलसीएम भी क्या आना है 30 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों फिर 30 ही है तो फिर आप लोग 76 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे 4 है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर क्या है बेटा 30 का स्क्वायर है, तो 30 के स्क्वायर को आप लोग काट देना। 76 इंटू 30 को आप लोग मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर दोगे तो आपको वेरियंस मिल जाएगा, आपको वेरियंस मिल जाएगा। बेटा उम्मीद करता हूँ कि सभी को वेरियंस कैसे मिला है ये समझ में आ चुका है। बेटा उम्मीद करता हूँ कि सभी को वेरियंस का मान कैसे मिला है ये समझ में आ गया है। चलिए तो बच्चों अगर समझ में आ चुका है तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, थम्स अप कर दो, बता दो यस सर आ गया है। बहुत ही आसानी से आ गया है, कोई भी दिक्कत हमको हुई ही नहीं है। चलिए देखिए, अब देखिए बेटा आगे ये सब आप लोगों का हो गया। अब देखिए बेटा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का एक और सवाल है। बेटा 8 नंबर का सवाल भी बिल्कुल हूबहू उसी की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है। बेटा आप लोग को क्या निकालना है माध्य और प्रसरण, मतलब कि मीन एंड वेरिएंस ही निकालना है, मीन एंड वेरिएंस ही निकालना है। अगर वही निकालना है तो फिर बच्चों दिक्कत की बात तो है ही नहीं, दिक्कत की बात तो है ही नहीं। तो फिर ये वाला सवाल तो बच्चों मुझे बहुत आसान दिख रहा है, तो ये वाला मैं दूंगा आपको होमवर्क, ये वाला मैं दूंगा आपको होमवर्क, ठीक है। अगर ये वाला मैं आपको होमवर्क दूंगा तो बेटा 9 एंड 10 ये मैं आप लोगों को खुद सॉल्व करवाऊंगा। 9 एंड 10 ये वाले मैं आपको खुद से सॉल्व करवाऊंगा, देखिए कैसे, आइए मेरे साथ। तो बेटा ये सवाल में भी देखो बच्चों प्रॉब्लम ये है कि डेटा बहुत बड़ा बड़ा है। बच्चों अगर डेटा बहुत बड़ा बड़ा है तो अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग। तो बच्चों उसी प्रकार से आपको इसको भी करना है। देखो यहाँ पर क्या बोला शॉर्टकट मेथड का ही उपयोग करना है। चलिए बच्चों शॉर्टकट मेथड को ही लगाते हैं। देखो मुझे बताओ पहले कि यहाँ पे 70 और 75 दिया है, तो बेटा 70 और 75 को जोड़ोगे तो बच्चों क्या आएगा, जोड़ोगे तो 145। बेटा 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 72.5। तो बेटा देखो आपका एक्सआई क्या मिला है 72.5। इसको अगर आप लोग ऐड करोगे 2 से भाग दोगे तो पता है क्या आएगा 80 और 70। बेटा कितने हो देखो 80 और 70 8 7 15, 8 7 15 मतलब 150, 155, 5 और ऐड होगा मतलब 77.5। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ पा रहा होगा कि पैटर्न क्या फॉलो हो रही है। देखो तो बच्चों यहाँ पर बात करिए हाइट की, देखिए हाइट की बात करिए 70 75 75 टू 80, 80 टू 85, 85 टू 90, 90 टू 95 एंड देन आफ्टर
95 to 100, 95 to 100 बहुत बड़ा डेटा है यार ये तो, मतलब बच्चों खत्म ही ना हो रहा है यार ये तो, पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये ससुराती। 110 से 115, चलो भगवान भला करे, इसका यहाँ तक खत्म हो गया है। चलो अगर यहाँ तक खत्म हो गया बच्चों, तो हाइट आप लोग की खत्म हो चुकी है। अब देखो बेटा, इसी हाइट से आप लोग क्या निकाल सकते हो, फिर एक्स आई निकाल सकते हो। देखो आपका एक्स आई क्या होगा बच्चों, अगर आप इनको ऐड वैड करके भाग भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको 72.5। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 77.5, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 82.5, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 87.5, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 92.5, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 97.5, यहाँ पर क्या मिलेगा 102.5, 107.5 एंड 112.5। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ चुका है कि ये सारी वैल्यूज कैसे मिलती हैं। बेटा इन दोनों को जोड़ करके आप लोग 2 से भाग दोगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा। और एक बात, अगर कोई आपसे पूछता है कि h का मान यहाँ पर क्या है बेटा, h का मान क्या बोलोगे आप लोग 5 बोलोगे। बेटा h का मान क्या बोलोगे आप लोग 5 बोलोगे। देखो h का मान आपने 5 कैसे बोला है बच्चों, इनके बीच की गैपिंग चेक करते हो आप लोग। तो बेटा गैपिंग कितने की है, 5 की है, तो h का मान क्या हो गया 5 हो गया। अब देखो आगे बेटा, एक्स आई आपने देख लिया है और हाइट भी आप लोग को दिख रही है। तो हाइट आप लोग को दिख रही है, एक्स आई आप लोग को दिख रही है बेटा। उसके बाद में आप लोग को एफ आई लिखना है। देखो तो बेटा एफ आई क्या दिया है आप लोग के पास 3 4 7। देखो एफ आई क्या दिया है बेटा 3 4 7। उसके बाद क्या बेटा आपके पास 15 9 और 6, 15 9 और 6, और फिर क्या है दोस्त 6 और 3 है। बेटा कुछ कम पड़ गया, कुछ कम पड़ गया यार। 70 से 3 4 7 7 है ना, 3 4 7 7 है। फिर क्या है बच्चों 15 9 6 6 3 है। चलो ठीक है जी, 15 है 9 9 है 6 6 है और 3 3 है। अगर इनको आप जोड़ दोगे तो बेटा आपको मिल जाएगा एन। देखो इनको जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, हाँ 4 3 7 7 7 14 और 7 21, 21 और 15 क्या होते हैं बेटा 21 और 15 की अगर आप बात करते हो तो ये होते हैं 36, और 36 और 9 45, और 6 51, 6 57, 3 60। बेटा एन का मान क्या हो गया 60 हो गया। बेटा एन का मान क्या हो गया 60 हो गया। चलिए एन का मान तो आपको मिल गया। बच्चों बाद में क्या निकालना होता है डी आई। देखिए डी आई क्या होता है बेटा एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब देखिए सभी को पता है बच्चों ए क्या होता है, ए होता है आप लोगों के पूरे एक्स आई में बीच की वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा अगर ये 9 है तो सिंपल सा फंडा है कि बीच में आप लोग का ये आएगा। तो ये हो गया आप लोगों के ए का मान, तो ये हो गया आप लोगों के ए का मान। अब देखिए बच्चों अगर ये ए की वैल्यू है तो फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो ये आप लोग का एक्स आई है, ए को आपने माइनस किया तो क्या आ गया बेटा 20 आ गया, और 20 को आप लोग को एच से भाग देना है। तो बेटा एच का मान क्या है 5, तो इसका मान आप लोग के पास क्या आने वाला है -4। बेटा उस प्रकार से यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा -15, आपने 5 से भाग दिया तो क्या हो गया -3 -2, फिर ये क्या हो गया -1, फिर ये 0, फिर ये 1 2 3 एंड 4। बेटा उसी प्रकार से आपने सारे क्या निकाल दिए डी आई। बच्चों डी आई मिलने के बाद आप लोग क्या निकालते हो फिर डी आई स्क्वायर। अब देखो बच्चों डी आई स्क्वायर क्या मिलेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे 16 9, और ये बेटा क्या हो गया आप लोग का 4 1, फिर 0, फिर 1, फिर आप लोग का क्या आ रहा है 4, फिर 9 और फिर 16। ये हो गया डी आई स्क्वायर। सही बात है सर। चलिए अब देखिए आगे। तो बच्चों बाद में क्या निकालते हो आप लोग एफ आई डी आई निकालते हो। देखिए बेटा एफ आई डी आई क्या होगा, देखिए एफ आई डी आई क्या होगा, और बाद में क्या है एफ आई डी आई स्क्वायर है। देखो तो एफ आई डी आई क्या होने वाला है -12, फिर से क्या होगा -12, फिर क्या होगा -14, फिर -7, फिर 0, फिर 9, फिर बच्चों क्या है 12 है, फिर 18 है, फिर 12 है। चलिए ये हो गया आप लोग का एफ आई डी आई। अब देखिए एफ आई डी आई स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर मतलब 48 36 28 and then 7 and then 0, very good, after that 36 no 9,
एंड देन 24, 54। बेटा एक बार आप लोग ना इसे खुद से भी वेरीफाई कर लेना, हो सकता है कि बच्चों मुझसे कहीं मिस्टेक हुई हो, क्योंकि बेटा इतने नंबर्स है सामने। बेटा यहाँ पे नंबर सामने बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि एक आध में मिस्टेक हो जाए, बेटा एक आध नंबर दिमाग पे घूम रहा हो। चलो कोई बात नहीं। अब देखो बेटा हमें क्या निकालना होता है, बाद में हमें निकालना होता है समेशन एफ आई डी आई, और फिर हमें निकालना होता है समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर। देखिए इनकी वैल्यूज क्या मिलेगी। तो अगर हम बात करेंगे, देखो इनकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो यार मुझे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे -12 है, मैं काट दूंगा, सिंपल सी बात है। देखो बेटा यहाँ क्या बचा, 18 और 9, ये कितने हो गए आप लोग को, 27। और बेटा 14 और 7 क्या होते हैं, 21। तो 28 - 21 क्या होता है बेटा, 7 होता है। अब देखो यहाँ पर यार ये तो आप लोग का सिंपली ऐड होगा। तो 8 4 12, 4 16 और 9 25 और 7 32 और 8 40, 6 46 और 8 54 के 4 और 5 कैरी, 9 3 12, 2 सॉरी उल्टा हो गया ना, हाँ 5 5 और 4 9 3 12 तो 14, 14 और 2 16 और 5 21 और 4 25, 254। तो ये हो गया बेटा आप लोग का समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर। और इतना करने के बाद तो मुझे पता है कि बच्चा बच्चा अब निकाल सकता है क्या, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एन इंटू एच। देखिए बेटा ए का मान क्या है आपके पास, 92.5, 92.5 रेड एफ एम। देखो बेटा भैया एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का सम क्या है बेटा, 7 है, 7। और एन का मान देखो क्या है बेटा, एन का मान है आप लोग के पास 60, एन का मान क्या है 60। और उसके बाद एच क्या है दोस्त, एच है आप लोग के पास, एच क्या है दोस्त आप लोग के पास, देखो एच क्या है बेटा, एच है आप लोग का 5। अगर ये 5 है तो अब देखो आगे क्या होगा बेटा, 5 से आपने इसे काट दिया 12। अब देखो आगे, तो आप लोग क्या बोलोगे बच्चों, एक्स बार बराबर 92.5 प्लस 7/12। बच्चों 7 को आप लोग भाग दे लेना, भाग दे करके आप लोग एक्स बार निकाल लेना। उम्मीद है कि सभी लोग निकालोगे घर पे, काम चोरी बिल्कुल मत करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है इस सवाल में आपको। देखिए बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, रूट में समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर बाई एन, समेशन एफ आई डी आई बाई एन का होल स्क्वायर, एंड बाहर मल्टीप्लाई में एच। बेटा ये डी आई स्क्वायर का मान कितना, 254 है, ये कितना है आप लोग का 60 है, ठीक है ना। चलो ये कितना है बेटा आपका समेशन एफ आई डी आई आप लोग का 7 है, और ये आप लोग का 60 है। बच्चों एच का मान बाहर क्या है 5। तो सभी लोगों को पता है कि सिग्मा मिल जाएगा। बच्चों सिग्मा मिलने के बाद क्या निकालना होगा आप लोगों को, वेरिएंस। देखिए वेरिएंस क्या होता है बेटा, वेरिएंस होता है आपके सिग्मा का स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है आपके सिग्मा का स्क्वायर। तो बच्चों सिग्मा है, स्क्वायर कर देना, आपको वेरिएंस भी मिल जाएगा। चलिए अब देखिए आगे बेटा आपके 15.2 में एक और सवाल बचा है, आइए इसको भी सॉल्व करके खत्म करते हैं। देखिए बच्चों लेकिन इस सवाल को सॉल्व करते वक्त आप लोग को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पर भी ध्यान देना है। और बच्चों वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लास्ट में लिखी है बच्चों, आप लोग की बुक में भी इसका हिंट दिया गया होगा। अगर आप अपनी बुक भी खोल कर देखोगे तो बेटा आप लोग को साफ साफ दिख जाएगा कि ये हिंट आपकी बुक में भी गिवन है। तो अगर ये हिंट आपकी बुक में गिवन है तो देखिए बेटा आपको करना कैसे है। देखो डेटा का फॉर्मेट बिल्कुल वैसा है जैसा आपने अभी इसके पहले के 2-3 सवालों में देखा। तो डेटा बिल्कुल वैसा है, पर देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्त, मतलब ये ऐसा आपसे क्यों करवा रहा है। क्या ये डेटा आपका कंटिन्यूअस नहीं है, क्या ये डेटा आपका कंटिन्यूअस नहीं है जो ये आपसे ऐसा काम करवा रहा है। देखो बच्चों इसमें क्या डिफरेंस है और इसके पहले के सवालों में क्या डिफरेंस था। देखिए बच्चों इसके पहले के सवाल में आप लोग को दिखाता हूं, इसके पहले के सवाल में आप लोगों को दिखाता हूं और बच्चों बताता हूं कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो बच्चों डिफरेंस ये है, देखो इस सवाल की क्लास को चेक करो, 0 से 30। बेटा ये 30 पे एंड हुआ है, ये 30 से ही स्टार्ट हो गया है। बेटा ये 60 पे एंड हुआ है, ये 60 से स्टार्ट हो गया। ये 90 पे एंड हुआ, ये 90 से स्टार्ट हो गया। मतलब कहने का ये है बच्चों जिस वैल्यू पे एक
क्लास एंड हो रही है उसी वैल्यू पे दूसरी वाली स्टार्ट भी हो जा रही है। आओ इसके बाद वाले सवाल में चेक करो क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है। देखो 0 से 10, 10 से ही बेटा फिर से स्टार्ट हो गई, 10 से 20, फिर 20 से 30। मतलब कहने का ये है बच्चों, जिस वैल्यू पर डेटा खत्म हो रहा है उसी वैल्यू से फिर से स्टार्ट हो गया है। अगर ऐसा हो तभी हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। तभी हम लोग उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, अन्यथा वो आप लोग का कंटिन्यूअस नहीं होता है। समझे बच्चों, अन्यथा वो आप लोग का कंटिन्यूअस नहीं होता है। चलिए अब देखिए आगे। तो बच्चों ये डेटा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये तो हो ही गया है ना। देखो ये भी क्या है बेटा, ये भी आप लोग का कंटिन्यूअस फॉर्म है। ये 75 पे एंड हुआ, 75 से स्टार्ट हो गया। पर देखो यहाँ पर जो डेटा है आप लोग के पास, ये आप लोग का कंटिन्यूअस नहीं है। वाई सर, देखो ये 36 पे एंड हुआ है परंतु 37 से स्टार्ट हुआ है, दैट इज वाई इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो बेटा हमें इसे कंटिन्यूअस के फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करके इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन आराम से निकाल सकते हो। देखो तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, तो वही हिंट आप लोग को यहाँ पर दिया है। बच्चों हिंट में ऐसा लिखा है कि आप अपनी वैल्यूज में से एक काम कर लीजिएगा कि लोअर वैल्यू में, बच्चों लोअर वैल्यू में आप लोग 0.5 को माइनस करना और अपर वाली वैल्यू में 0.5 को ऐड करना। देखिए बच्चों लोअर और अपर वैल्यू क्या होती है। देखो बेटा इसे हम लोग कहते हैं क्लास, इसे हम लोग कहते हैं क्लास। और बच्चों उसके बाद जो इसमें यहां पर वैल्यू होती है, जो यहां पर वैल्यू होती है, इसे हम लोग कहते हैं लोअर क्लास, इसे हम लोग कहते हैं अपर क्लास। तो बच्चों अगर इस डेटा को आप लोगों को कंटिन्यूअस फॉर्म करना है, तो बच्चों कंटिन्यूअस फॉर्म करने के लिए लोअर क्लास में से 0.5 को माइनस करो और बच्चों अपर क्लास में 0.5 को ऐड करो। यही काम यहां पर हुआ है, आप लोग देख सकते हो कैसे। 33 टू 36, 33 टू 36 का मतलब क्या है, देखो बेटा 33 टू 36 का मतलब है 32.5 टू 36.5। ठीक है, 32.5 टू 36.5। बेटा उसके बाद क्या है 37, तो 37 में से 0.5 माइनस है बेटा 40 में से आपने 0.5 को ऐड किया है, तो क्या हो गया आप लोग का 36.5 टू 40.5। देखो उसके बाद क्या है बेटा 41, तो वो क्या है आप लोग का 40.5 और उसके बाद क्या है बेटा 44.5। तो ये हो चुका है आप लोगों का डेटा, ऐसे बनेगा ये कंटिन्यूअस। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बच्चों मैं साफ साफ मेंशन कर रहा हूं, आफ्टर मेकिंग द क्लासेस कंटिन्यूअस, after making the classes continuous। देखिए अगर आप अपनी क्लासेस को यहाँ पे कंटिन्यूअस करते हो तो अब देखो क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे। देखो बच्चों लोअर क्लास में से 0.5 माइनस अपर वाले में से 0.5 ऐड। देखो यहाँ पे आपकी क्लास क्या हो जाएगी, अब बेटा आपकी क्लास होगी 32.5 टू 36.5। अब देखो 36.5 से क्या होगी बच्चों 40.5, 40.5 से क्या होगी 44.5, 44.5 से क्या होगी बच्चों 48.5, 48.5 से क्या होगी आप लोग की 52.5, 52.5 से क्या होगी आपकी 56.5। एक बार चेक कर लो कहाँ तक जाना है बेटा, 52 तक ही जाना है यार, अब तो आगे निकल गए। चलो ये हो गई आप लोग की क्लासेस। बेटा अब ये क्लास जो आप लोग को दिख रही है ये कंटिन्यूअस क्लास है, ठीक है। चलो बच्चों अगर ये क्लास है तो हम लोग क्या निकालते हैं इसके लिए एक्स आई। देखिए इसका एक्स आई क्या मिलेगा आपको, तो बेटा क्या बताओगे, देखो इनको आपको पहले ऐड करना है, तो बताओ बच्चों ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपके अकॉर्डिंग, इनको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि एक्स आई का मान क्या आएगा। चलिए ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स आई विल बी व्हाट, दिस यू हैव टू कमेंट। सो प्लीज ट्राई टू कमेंट डाउन।
बेटा फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या होगा। चलिए फटाफट से मुझे बता दीजिए बच्चों क्या होगा। चलिए देखिए दोस्त, तो क्या हो रहा है देखिए। तो 32.5 एंड 36.5 जो है आप लोग के पास, देखिए इसमें क्या होगा। आपने इनको ऐड किया बच्चों, देखो 32 एंड 36 क्या होते हैं मेरे हिसाब से भाई, 68 होते हैं। सही बात है ना यार, और क्या होते हैं, वही तो होते हैं। 6 और 2 8 और ये 3, 68। और बच्चों 0.5 भी है तो क्या होगा 69। और बच्चों 69 का हाफ देखिए क्या होता है 34.5। व्हाट इज इट, इज इट 34.5? यस सर, इट इज 34.5। अब देखिए 36.5 एंड 40.5 में क्या होगा, अगर आप इनको एड अप करते हो, so 40 and 36 will give you 76, and then बच्चों 0.5 will give you one more, so it is now going to be 77. So if it is 77, so half of that will be what, half of that will be 76। बेटा 76 तो इतना 76 का हाफ क्या होगा, oh 38.5। ओके बेटा 38.5। दिस इज योर सेकेंड क्लास एक्सरसाइज। what will be your third class exercise? 40.5 and 44.5, it will give you 85, and 85 will give you what, 42.5। 42.5। देखो बेटा आपको समझ में आ चुका है, यहाँ पर गैपिंग कितने कितने की बेटा, 4 4 की है, 34 38 42। तो बेटा अगला क्या होगा 46.5। अगला क्या होगा 50.5। चलिए उम्मीद करता हूँ कि सभी को एक्स आई क्या मिले हैं समझ में आ चुके हैं, सभी को एक्स आई क्या मिले हैं समझ में आ चुके हैं। अब देखिए बेटा एफ आई दिया है क्या आपको, देखिए तो एफ आई दिया है क्या, जी हाँ दिया है। क्या दिया है बेटा 15 17 21 22 25। अरे बाप रे, 15 17 21 22 25। चलिए ये दिया है आपको एफ आई। अगर ये एफ आई दिया है, अगर ये एफ आई दिया है तो अब देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करते हो। यार यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि डेटा काफी बड़ा है। अगर बच्चों डेटा काफी बड़ा है, सो टू मेक इट इजी व्हाट वी डू, we apply the shortcut method, and to apply the shortcut method we need to calculate the value of di, and the formula for di is what, xi minus a by h, and the value of h is what here, the value of h is 4 or 5, it is 4। don't don't commit the mistake, don't commit the mistake। value of h is what 4। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करना, आप अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आप लोग को h मिल जाएगा, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 4। चलिए देखिए बच्चों, अगर आप fi को ऐड करते हो, अगर आप fi को ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको, n मिलता है। देखिए बच्चों n क्या मिलेगा, 5 2 7 1 8 7 15 5 20। यू आर गोइंग टू हैव 0 हियर। Then 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 and 2, 6, 6 and 2, 8, 8 and 2, 10। The value of n is 100। Value of n is 100। चलिए अगर ये n है, अब देखो आगे क्या होगा बेटा, अगर ये n है तो अब देखो आगे क्या होगा। हाँ देखो बच्चों n आप लोग का 100 हो चुका है। बेटा बाद में क्या निकालना होता है, डी आई। देखिए डी आई का फॉर्मूला आप लोग को बता रखा है, ये होता है फॉर्मूला, इसी को अप्लाई करना है। देखो इसको अप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, तो डी आई क्या है बेटा, एक्स आई माइनस ए बाई एच है। चलिए एक्स आई क्या है बेटा आपका ये है, और ए देखिए क्या होगा। बच्चों आप लोग को बता रखा है कि ए कैसे निकालते हो, आप एक्स आई की किसी एक बीच की वैल्यू को ए एज्यूम कर लेते हो। तो ए आप लोग का ये हो गया है। अगर ये आप लोग का ए हो गया तो अब देखिए बच्चों डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, दिस इज योर एक्स आई, दिस इज योर ए। अगर आपने इनको माइनस किया तो आप लोग को मिलेगा 8। अब बेटा अपॉन में गया एच, तो 8/4 क्या होता है, सिंपल सी बात है 2। परंतु यहाँ पर क्या आएगा माइनस में। बेटा इसे करोगे, ये हो गया -2, ये आएगा आई थिंक -1, 0, ये 1 and 2।
अब देखो क्या निकालना होता है, डी आई स्क्वायर। देखिए बेटा डी आई स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर 4 है, ये 1 है, ये 0 है, 1 है, ये 4 है। बाद में क्या निकालते हो फिर एफ आई डी आई का मल्टीप्लीकेशन निकालते हो। पहले क्या निकालते हो एफ आई डी आई, बाद में क्या निकालते हो एफ आई डी आई स्क्वायर। देखिए एफ आई डी आई क्या आने वाला है, -30 and then -17 and then 0 and then 22 and then 25, नहीं बेटा 50, 22 and 50। चलिए देन यू आर गोइंग टू से एफ आई डी आई स्क्वायर, इट मीन्स कि देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, 15 into 4 will be 60, 17 into 1 will be 17, 0, 22 and 100। चलिए बच्चा अब आप इनको एड अप कर दीजिए। अगर आप इनको ऐड कर देते हो तो अब देखिए क्या मिलेगा। अगर आप इनको ऐड कर देते हो तो देखो बेटा क्या बोलोगे, 50 और यहाँ पर क्या है 30। सिंपल सा फंडा है बच्चों। आप लोग का क्या हो गया 20, 20 हो गया तो यहाँ से क्या आ गया 3 और 22 से कितना हो गया बेटा आप लोग का 25। एक बार आप भी एक बार इसको ऐड कर लेना। जो मेरे हिसाब से तो 25 आ रहा है। देखो ये 47 है और ये आप लोग का 72 है। क्या बोलते हो बेटा 25 सही है ना, हाँ सही है। देखो अब देखो यहाँ पर इसका मान क्या आएगा। तो बच्चों अगर एफ आई डी आई का सम करते हो तो ये आ गया था 25। अगर आप लोग एफ आई डी आई स्क्वायर का सम करते हो, देखो ये कितना आने वाला है बच्चों, 60 और 100 160 हो गए। और ये आप लोगों का 22 और 17 क्या हो गया 39। तो 160 और 39 क्या हो गया 199। चलिए बच्चा लोग तो सारी वैल्यूज आप लोग को मिल चुकी है। बेटा सारी वैल्यूज मिलने के बाद देखिए आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। चलिए भैया तो हमें क्या निकालना है मीन। देखिए बेटा मीन क्या होता है, मीन होता है हमको पता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एन इंटू एच होता है। अब देखिए बेटा ए की वैल्यू क्या है आपके पास, तो ए की वैल्यू है आप लोग के पास, चेक कर सकते हो आप लोग 42.5, 42.5 प्लस देखिए बेटा उसके बाद क्या है समेशन एफ आई डी आई, तो वो कितना है आप लोग का 25 है। बाद में क्या है बच्चों एन है। अब देखिए एन का मान कितना है 100 है, तो ये 100 हो गया। उसके बाद देखो आपके पास क्या है एच है। देखिए बच्चों एच का मान क्या है आपके पास, एच का मान है आपके पास 4। चलिए बच्चों ये कितना हो गया आप लोग का 25 चौक 100 हो गया, तो आपने इसे काट दिया। तो आप लोग सिंपली देख पा रहे हो कि एक्स बार का मान क्या हो चुका है 42.5 प्लस 1। तो बेटा देख लो कि आपका एक्स बार क्या हो गया 43.5 हो गया। बेटा एक्स बार क्या हो गया आप लोग का 43.5 हो गया। अब देखो आगे बेटा एक्स बार तो आपको मिल गया, चलिए बढ़िया है। एक्स बार आपको मिल गया तो अब देखिए बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो निकालना है। देखिए बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं। देखो दोस्त स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेटा देखिए वो क्या बोलोगे आप लोग सिग्मा रूट में, बेटा फॉर्मूला क्या होता है समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ आई डी आई बाई एन का होल स्क्वायर इंटू एच। अब देखो आगे अब क्या बोलोगे, देखो बेटा अब क्या बोलोगे, अब बोलोगे आप लोग देखो यहाँ पे समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर। बेटा उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 199 है, 199 है। उसके बाद क्या है बच्चों एन है। देखो एन की वैल्यू कितनी है बेटा 100 है, तो वो हो गया 100। बेटा बाद में क्या है आपके पास समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर, वो तो हो गया था। उसके बाद क्या है बच्चों एफ आई डी आई, तो वो है आपके पास यहाँ 25। तो क्या हो गया बेटा 25 बटे में 100 का होल स्क्वायर एंड देन बाहर क्या है बेटा एच है। आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे अच्छे से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है बेटा। चलो अगर अभी अभी आपको लगता है कि नहीं सर आप ही कर दीजिए, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। बेटा एलसीएम क्या आएगा 100 का स्क्वायर, अगर ये 100 का स्क्वायर है तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 199 इंटू 100 और ये हो जाएगा आप लोग का 25 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या दिया है 4। देखो बेटा ये कितना हो गया आप लोगों का रूट में 19900 एंड ये हो गया आपका 625। बच्चों हमने इसे रूट से बाहर निकाला तो ये 100 हो गया, यहाँ पे 4 है। आप इनको सॉल्व करोगे आप लोग को वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा ये हो गया आप लोगों का पूरा एक्सरसाइज 15.2 और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में भी आ गया होगा। चलिए उम्मीद है कि सभी को समझ में भी आ गया होगा।
तो बेटा एक बार सभी लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए यस सर जी सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो बेटा फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और अब हम लोग अगले डे से स्टार्ट करेंगे क्या, अपना 15.3, जहां पर हम लोग बात करेंगे आई थिंक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। चलिए बच्चों आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्त